हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गांव के बच्चों के विवाद में पिता की हत्या कर दी। उसने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आज पीजीआई में कर्मी के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना 29 मई रात करीब 10:30 बजे की है। किरमिच गाँव के रहने वाला कर्ण कुमार के मुताबिक उसका चाचा राम रतन 40 वर्षीय साफ सफाई का काम करता था। उनके गांव में साइकिल सर्कस करने वाला आया हुआ है। वह अपने चाचा के बेटे सुशील के साथ 29 मई रात करीब 10 बजे सर्कस देखने के लिए गया था। यहाँ पर गाँव के मोहित, साहिल, नितिन व आर्यन उनके साथ गाली गलौज और हाथापाई करने लगे। हम लड़ाई के डर से वाल्मीकि धर्मशाला के पास आ गए। सिर में रॉड मारी। कुछ देर बाद वह भी उनके पीछे आ गए और दोबारा लड़ाई झगड़ा करने लगे। शोर सुनकर घर वाले भी घटना स्थल पर आ गए और बीच बचाव करने लगे। इसी दौरान मोहित ने उसके चाचा राम रतन के सिर में लोहे की रॉड मार दी। रॉड लगते ही उसके चाचा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुके और अपने घर वालों के साथ मिलकर उन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें उनको काफी चोटें आई हैं। पीजीआई रेफर किया। लोगों को इकट्ठा होते देख आरोपी को उनको जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। परिजनों ने उनको तुरंत LNJP अस्पताल में पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसके चाचा की नाजुक हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पीजीआई में इलाज के दौरान उसके चाचा राम रतन ने दम तोड़ दिया। गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज। उधर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में रोष पनप रहा है। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ परिजन थाना KU के आए हैं। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी न होने पर उन्होंने जाम लगाने की धमकी दी है। 8 लोगों के खिलाफ FIR। थाना KU के SHO दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोहित, साहिल, बलराज, नितिन, विशाल, आर्यन, विक्रम और राजकुमार के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर मेरा नाम संतोष है। सर मैं लड़के की जो जिसकी डेथ हुई है उसकी चाची हूँ सर। वो मेरे जेठ का लड़का है सर। बच्चों की लड़ाई सर, थोड़ा सा खेल तमाशा सा हो रहा सर गाँव में, वहाँ लड़ाई हुई थी सर। वहाँ बच्चों की लड़ाई थी, छूट चिटा हो गई सर। बच्चों ने घर पापा पे फोन करा कि पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे करके लड़ाई होगी। तो बच्चे उधर ही थे वहीं। तो पापा ने घर से बगे बगे आया तो उनके बाहर के आगे को रास्ता था सर। तो बच्चे वहीं, तो वो उनके बाहर के आगे निकलने लगे। ऐसे सर वो सारे लड़ाई में तैयार थे। हाँ ये मोहित है सर, ये मोहित है सर। हाँ जी, तो ये सारे तैयारी मत है सर लड़ाई में, बड़े छोटे सर। जब उनके बाहर के आगे को लिखने पीछा को सर एक जने ने बारी मारी, सिर में बारी मारी, एक ने लठ मारा। यहाँ पे वो नीचे गिर गया सर। नीचे गिर गया जब औरों ने सबने ऊपर से लठ बरसाए, ईंटें बरसाई लेडीज आना सर। ऐसे इतना मारे भरगे बाज के आए, भी राम रतन मार दिया, राम रतन मार दिया सर। इतना बगे बगे आए, फिर वो सारे बगे। राम रतन सर दिहाड़ी मजदूरी करा था सर। बच्चे सर 2 लड़के हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। हाँ जी। अब आप लोग क्या मांग सर? हमारी ये मांग है कि हमें इंसाफ मिले, उनको सजा मिले सर। और वो गांव से बाहर होने के सर। सरपंच सर उनकी पना दे रहा सर। उनके घर में से 2 सरपंच जाट है सर, रणवीर सरपंच। हाँ जी, उसके श्याम ना सर उसके घर में से निकले। वो कह रहे थे कि मेरे घर में कोई अपराधी नहीं है सर, जिसमें कि उसके घर से निकले 2 जने श्याम को। हाँ हाँ जी, वो फिर फरार करवा दिए उन्होंने सरपंच ने सर। सरपंच सर मेरा नाम संतोष है सर। वो सरपंच भी सस्पेंड होना चाहिए सर। ये गांव में अत्याचार करवा रहा। मेरा नाम करण है जी। ये 29 तारीख रात को करीब 10:30 बजे तो वहाँ गांव में सर्कस वाले आ रहे थे। तो वहाँ बच्चों की लड़ाई हुई। बच्चों की लड़ाई में बड़ों के बीच में भड़की। जो उनके बड़े ईंटें, तलवारें, डंडे, गंडासी तलवारें लेके सब कुछ लेके आए। हमारे बंदे को बहुत भारी चोट आई है सर में। तो उसकी इलाज के कारण मृत्यु हो गई। सबसे पहले इसमें LNJP हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ से इसी टाइम रेफर कर दिया उसको चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई थी सवेरे 9 बजे। तो हमारे पास पुलिस आई थी, पुलिस प्रशासन लिख के ले गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हमारे को ये कहा गया कि 2 बंदे गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तार कर रहे तो हमारे को पहचान कराओ, दिखाओ हमारे को बंदे कौन है वो। और हमारे गाँव का सरपंच भी इनको खाना दे रहा है। हमारे गाँव का सरपंच ये कह रहा है कि हमारे गांव का सरपंच छाती पीट के कह रहा था जी गांव में कि भाई मेरे घर में कोई नहीं है कातिलों के घर पे ताले लग रहे। तो सरपंच के घर कातिलों का बंदा क्या कर रहा है? सरपंच के घर से कातिल का बंदा निकाल रहा है। हत्या करने वाला मोहित है जी। उसकी फोटो दिखा देते, प्रिंट दिखाओ। मोहित ये किरमच है जी। ये भी क्या ना रंगीर प्रिंट क्या ना। ये देख लो, ये देखो कातिल मोहित। इसके हाथ में देसी कट्टा और चाकू।
ईश्वर के हाथ में कट्टा है देसी, और इनके पास बहुत भारी लोहे की भारी भारी छड़े, बहुत ऊंचा गंडासी तलवारें, सब कुछ है इनके। और इन्होंने पहले भी कम से कम भी अनेकों मामले किए हैं हमारे गांव में। पहले भी बहुत मामले हुए हैं कि हमारे गांव का सरपंच इनका फैसला गांव में करा देता, थाने तक बात आने ही नहीं देता। अगर थाने में कोई चला जाता तो कोई कार्रवाई होने ही नहीं देता था। तो अब सरपंच के घर से बंदा निकाला, हमें सरपंच की सरपंच का नाम है रणबीर सिंह पूरा। जी, ये वो जो मरा जी वो गरीब आदमी है, स्वीपर का जी, गुरुकुल में मजदूर आदमी है। तो उसके 2 बच्चे जी, वो भी दिहाड़ीदार है, वो भी दिहाड़ी दूरी करते हैं। पुलिस को नाम दिया जी, 8-9 नाम दिया हमने पुलिस को, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। तो क्या हुआ था झगड़ा कैसे जी, ऐसे थे वहाँ दारू पी रहे थे इन वाले जो दूसरी पार्टी है, तो वहाँ सर्कस देखने गए थे सभी, हमारे बच्चे भी गए थे, हम भी गए थे। तो वहाँ बच्चों के बीच लड़ाई हुई थी, तो बच्चों के बीच से वो बड़ों में आ गई। तो उनके बड़े है ना, उनके बड़े ये नहीं कहते कि भी कोई नहीं, बच्चों की लड़ाई आप पीछे है तो कोई नहीं, बच्चे में क्या। उनके बड़े ये कहते हैं ईंट मारो, गंडासी मारो, तलवार मारो। उनके बड़े ये कहते हैं हम बैठे हैं पीछे देखने वाले। तक कौन सी जाति से बिलोंग करता है? वो वाल्मीकि है जी, वो भी वाल्मीकि और दूसरे भी वाल्मीकि है जी। और गांव में सबसे ज्यादा यही करते हैं जी। मरने वाले कितनी उम्र है? यही कोई 40-42 साल उम्र है जी उसकी। उसके 2 लड़के हैं जी। पुलिस को कार्रवाई के लिए दिया? सब कुछ दिया पुलिस को कार्रवाई के लिए। कल गांव में पुलिस आई, पुलिस ये कह गई है कि हमने 2 बंदे अरेस्ट कर लिए। हालांकि हमने बोला हमारे को दिखाओ बंदे कौन है, हमारी पहचान कराओ। नाम दिए थे आपने? आपने हमने 8-9 बंदों के नाम दिए थे। उनका नाम मोहित है जी, मेन कातिल है जो ये कट्टा भी ले रहा हाथ में। मोहित, नितिन, विशाल, आर्यन, विक्की, बलराज, सतपाल और काले के नाम काले राम कुमार। तो पुलिस ने किसको, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? पुलिस ये कह रही है 2 बंदों की गिरफ्तारी कह रहे हैं। अब बताया तो नहीं, कुछ नहीं, हमें ये कुछ नहीं था, सिर्फ ये। क्या मांग है? हाँ जी, आप हमारी मांग है जी, हमें तो सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए, इंसाफ चाहिए और हमारे गांव से निकलने चाहिए, सरपंच सस्पेंड होना चाहिए जी। हमारी ये मांग है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है जी। 30 तारीख को झगड़ा हुआ था किरमच गांव में, 2 पक्षों में मामूली कास होने के बाद झगड़ा हुआ। उसमें एक राम रतन है जो युवक है, उसको चोट लगी थी, जिसका पीजीआई में इलाज के दौरान उसकी कल डेथ हो गई है। तो झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या कर रहे हैं गाँव के लोग? जो पहले बच्चों को ही झगड़ा था, उसके बाद बड़े भी उसमें शामिल हो गए, छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो इसमें एक युवक की मौत हुई है, राम रतन है जो करीब। तो उसका आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है चंडीगढ़ में पीजीआई में। करता क्या था साहब, ये कुछ जानकारी? कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं सब। मेहनत मजदूरी। हाँ, कितने लोगों पे गांव के लोगों ने या पुलिस ने कोई 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया इन्होंने। अच्छा, कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है अभी तक? अभी चल रही है, उसमें जांच चल रही है। क्या चल रही है? हाँ जी, अभी जांच। ठीक, थैंक यू।